हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो आज सुबह में उठी एंड आज वो शुभ दिन है जब मैं धरा पृष्ठ में आई थी। मतलब आज मेरी बर्थडे है और घर में मैं हमेशा मेरी बर्थडे डेट के अकॉर्डिंग में नहीं करती हूँ, तिथि के अकॉर्डिंग में करती हूँ। तो जो कि सांबू दशमी है, जिस दिन सूर्यदेव का पूजा भी किया जाता है। तो आज मेरी बर्थडे थी, तो सुबह उठ के मैंने ठंडे ठंडे पानी से मुँह धो ली। वैसे तो सोची थी कि मैं सुबह सुबह नहा लूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडी पानी देख के मेरा सारा प्लान चेंज हो गया एकदम से। तो मैंने चटाई बिछाई और पानी पी के शुरू कर दी अपनी प्रेयर, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अभी तो हर दिन की रूटीन में ये चीज़ें आ गई है कि सुबह उठो, 10-15 मिनट प्रेयर करो, अच्छे से बैठो, उसके बाद दिन की शुरुआत करो। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी तब मैं सारी चीज़ें अच्छे से करूँगी, लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा हमको पता होता है कि लाइफ में इतना तो सर्टेनिटी नहीं रहती। तो जो करना है अभी से शुरू कर लो। टाइम सारे चीज़ों के लिए थोड़ी थोड़ी निकालोगे तो पढ़ाई के साथ सारे चीज़ें भी अच्छे से हो जाएगी। मैं थोड़ी सी आज एक्साइटेड हूँ, तो इसीलिए पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। एंड तो सुबह उठ के मैंने पहले एक भजन बजाई प्रेयर के बाद, और उसके साथ ही मैंने कुछ जो प्लानिंग होती है नेक्स्ट 10 डेज़ की, मैं उसको बना रही थी। तो उसके साथ मेरी बर्थडे हमेशा जनवरी या फिर दिसंबर लास्ट वीक को ही आती है। तो मैं अपनी बर्थडे के दिन से ही नई ईयर की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि टेक्निकली वही मेरे लिए एक नया साल है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें इस साल मुझे करनी है, छोटी छोटी चीज़ें, बेसिकली पढ़ाई की जो चीज़ें थी उसको जनवरी फर्स्ट से ही मैंने प्लानिंग कर ली थी। मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, बहुत ज़्यादा मन है, जैसे आगे कभी ब्लॉग में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, वरना बता दूँगी अगर नहीं हुआ तो मुझे थोड़ी सी बुरी लग सकती है। सो इसको थोड़ी सी साइड में अभी रखते हैं। तो मैंने बस प्लान की कि हाँ ये करनी है। एंड देन मुझे याद आया कि सिलेबस देख लेती हूँ, क्योंकि GS3 का मुझे कुछ चीज़ें करनी थी। तो ये जो क्लिप अभी मैंने डाली है, ये रात की 12 बजे ही थी जब मैंने केक कटिंग की थी। तो मेरी दोस्त लेके आए थे 2 केक। एंड वैसे कैंडल वगैरह मैं बुझाती नहीं, इसीलिए कैंडल नहीं लगाई थी, सिर्फ मैंने केक कट की और थोड़ी सी केक खा के ही हम पढ़ाई ख़त्म करके रात को सो गए थे। क्योंकि आज के दिन मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसीलिए मैंने पढ़ाई के लिए कल ही मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी थी। तो उसके बाद जब मेरी प्लानिंग कंप्लीट हो गई, मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर जाके ठंडी हवा खा के आ जाऊं, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा कोहरा था, देख के मैं डर के फिर से वापस अंदर ही आ गई। तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि चाय के बिना कैसे सुबह मेरी तो होती ही नहीं है। तो मैं गाना सुनते सुनते चाय बना रही थी। एंड वैसे चीज़ें ऐसी है कि आप जितना फ्रेश होके रहोगे उतना अच्छे से प्रोडक्टिव बना पाओगे दिन को। क्योंकि स्ट्रेस लेने के लिए ना हमारे पास लाखों कर्ज होगी, लेकिन खुशी होने के लिए मुझे नहीं लगता है कुछ चीज़ें होगी। और मुझे हमेशा खुशी म्यूज़िक सुनने में ही मिलती है। तो मैंने अपनी जो भी म्यूज़िक आपको पसंद है आप सुन सकते हो सुबह, अगर स्ट्रेसफुल लगता है ना कि सुबह उठ के क्या करना है, क्योंकि पूरा दिन हमारे पास पड़ी होती है प्रोडक्टिव करने के लिए। लेकिन चीज़ें यही होती है कि सुबह उठ के हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार क्या करनी है। तो सुबह की 1-2 घंटे जो होती है, अभी तो मैं उठ के ट्राई करती हूँ कि 1 घंटे तक पढ़ाई ना करूँ, चाय पी लेती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ थोड़ी देर, बालकनी में वैसे ही खड़े हो जाती हूँ, या फिर कोई पढ़ाई के हमारे सिलेबस से हटके अगर कोई बुक्स है आपके पास तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चाय बनते बनते मैंने कूढ़ा भी नीचे फेंक के आ गई थी। एंड चाय के साथ ही मैंने शुरू कर दी इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी रिवीजन, जो कि NCERT से मैं कर रही थी। मेरे पास एक PDF थी जिसको मैंने कोई यूट्यूब लेक्चर से ही डाउनलोड की थी, तो उसके साथ ही मैंने रिवाइज़ कर ली। एंड फटाक से मैं नहाने के लिए चली गई, क्योंकि मुझे मंदिर भी जानी है। और आज के दिन पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें मैं करूँगी बर्थडे में, वही सारी चीज़ें ब्लॉग में होगी, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने सुबह ही कर ली। मैंने सोचा थी कि सुबह जल्दी उठूँगी, पढ़ाई ख़त्म कर लूँगी, ताकि दिन भर मुझे गिल्ट बिल्कुल भी ना रहे कि मैंने पढ़ाई नहीं की। तो नहा के जब मैं आ गई, मुझे पूजा करनी थी, क्योंकि भगवान जी के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। आपको कहीं से अपनी एनर्जी की सोर्स बनानी पड़ेगी। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी से हो गए, या फिर आपको किस पे भी बिलीव हो, पेरेंट्स से हो सकती है, या फिर कोई अच्छा दोस्त हो जिसके साथ आप सारी चीज़ें शेयर कर पाओ, या फिर जो आपको हमेशा मोटिवेट रखे। तो मेरे लिए तो मुझे अच्छी लगती है पूजा करना, भगवान जी के पास जाके बैठना। तो यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मैं कभी कभी प्रवचन भी सुन लेती हूँ। तो एक चीज़ें होती है ना कि अगर हमारे जनरेशन के लोग ये सब कर रहे हैं तो उनको प्रिमिटिव या फिर पुराने ख्यालात की बोल दिया जाती है, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ती। जैसे
आपको भी मतलब दूसरों की बातों से फ़र्क पड़ना अगर बंद हो जाए ना तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, जो मुझे काफ़ी लेट में समझ आई लेकिन आ गई है। तो आज बर्थडे थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सजना संवरना भी ज़रूरी है। तो नहीं, एक्चुअली बाहर जा रहे हैं एंड दिल्ली में पोल्यूशन आप सबको पता है। विदाउट सनस्क्रीन अगर आप चले गए तो आते आते सारे मुंह में आपकी रैशेस आ जाएगी। मेरी तो आ जाती है। तो मैंने फटाक से ये सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र जो भी था उसको लगाई। एंड काफ़ी दिनों बाद मुझे याद है कि जब घर से आ रही थी मैं, मेरी माँ ने, मतलब मैं अपनी मम्मी को ही माँ बुलाती हूँ, उन्होंने दी थी मुझे एक ईयरिंग्स गोल्ड की। मैंने उसको पहनी नहीं थी तो मैंने सोचा कि आज बर्थडे है तो आज ही पहन लेती हूँ। उसको मैंने पहनी एंड काफ़ी दिनों बाद पहन रही थी ना, तो वो जो कान में जो हम लोग पियर्सिंग करवाते हैं ना, वो होल मेरी क्लोज़ हो गई थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हुई। मैंने कहा कोई नहीं, सह लेंगे इतना थोड़ा सा। तो फिर मैंने ऑटो से मेट्रो लेके आ गई मंदिर, क्योंकि मुझे माता जी के पास जाने का बहुत मन था। एंड वैष्णव देवी तो मैं मतलब कब से सोच रही हूँ, बचपन से कोई लेके चले जाओ, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं झंडे वाला मंदिर आई थी एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी आज थी। पता नहीं, शायद राम मंदिर की इनागुरेशन है अभी 2 दिन में, इसी वजह से भीड़ है। क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी काफ़ी ज़्यादा खाली था, इतना ज़्यादा लोग नहीं थे। और तब जब मैं गई घर, मतलब जहाँ पे माता जी है वहाँ पे गई ना, तब पता चला कि हाँ, यहाँ पे भी राम मंदिर के लिए कुछ फंक्शंस वगैरह 22 को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो मैं काफ़ी देर वहाँ पे बैठी रही। अच्छा लगता है इतना, मतलब भीड़ में भी ना आपको फील होता है कि अरे यार, मैं तो अकेली ही बैठी हूँ, कोई नहीं है मेरे आसपास। तो मैं पूजा करके वापस आई तो वहाँ पे भंडारा भी था, तो उन्होंने मुझे पकड़ा दी ये प्रसाद, तो उसको ही खा ली थी मैंने। एंड तब में हम लोग करोल बाग भी थोड़ी सी गए थे, हाँ, क्योंकि मुझे ओल्ड राजेंद्र नगर से कुछ लानी थी। एंड तो गए थे, तो वहाँ की पराठे मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने पराठे भी खाए। और फिर मैं फ्लावर शॉप गई थी कि आज बर्थडे है, खुद के लिए कुछ फ्लावर्स ले लूँ, तो मैंने फ्लावर्स भी ले आई। एक्चुअली 2 रोज़ ही लाए, बाकी सारे फ्लावर्स को उन्होंने इतना ज़्यादा कॉस्टली बोल रहे थे। और ये बुक्स भी मैंने आज मेरे लिए लाई थी, कब से सोच रही थी कि ख़रीदूँगी। एंड बर्थडे थी तो मैंने सोचा चलो कुछ अच्छी चीज़ें खुद के लिए भी की जाए। और जब मैं घर में आके थोड़ी सी रेस्ट कर ही रही थी तो मेरे पास एक पार्सल है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड सौम्या है, उसने भेजी थी उड़ीसा से। एंड ये काफ़ी कूल था क्योंकि मुझे हैरी पॉटर बहुत पसंद है एंड उसको ये चीज़ें भी पता है। सो उसने भेजी थी एंड तो ऐसे मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।